लेकिन तुम अगर यह समझेंगे कि तुम बोलते रहेंगे हम सुनते रहेंगे, तो हमने उनको एक बात साफ तरीके से, नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी हुक्मरान आज हमारे ऊपर अलग अलग तरह की तोहमतें करते हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं, मैं उनको ये साफ तरीके से कहता हूं कि इम्तियाज जलील हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो या मजलिस का कोई भी हो, हम सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम कोई कांग्रेसी मुसलमान नहीं है, हम आरजेडी के मुसलमान लीडर नहीं हैं जो अपने लीडर के डर से कुछ भी सुन लेता है। हम उनको ये कहते हैं कि 75 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, और अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, तुम बोलते रहते थे। जब रैली निकलने का दिन आया, रात में 2 बजे पुलिस की पूरी टीम मेरे घर के ऊपर पहुंची और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रैली सुबह निकालने नहीं देंगे। मैंने उन अधिकारियों को, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की एक ताकत हमारे पीछे जो खड़ी है, उसकी वजह से मैंने उस बड़े से बड़े अधिकारी को एक पैगाम दिया कि मैं सुबह 7 बजे रैली निकालने वाला हूं। तुम चाहे तुम्हारी ताकत जितनी है लगा लो, मुझे रोकने के लिए मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं कि मैं बंबई कैसा पहुंचता हूं करके उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे वहां पर एक पैगाम देने के लिए कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे रसूल के खिलाफ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो नहीं हम सुनने वाले हैं। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे बार बार, हर रोज। आज भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक बयान दिया है। उसने ये कहा है कि अगर यहां पर किसी को कुरान मजीद पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो सुन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, 1 मिनट में मुझे निकलना है। भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री को और उसके आका जो दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी को एक बात कहना चाहता हूं। उसमें अगर तुम ये कहेंगे कि बार बार हमें पाकिस्तान चले जाओ, ये मुल्क हमारा है, और तुम्हें जो बात समझ में अच्छी तरह से नहीं आती है तो मेरे लहजे में मैं जो कहता हूं वो अच्छी तरह से कान खोल कर नरेंद्र मोदी, लोढ़ा और जितने भी ऐसे मंत्रियां जो हमें बार बार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। बस यही कहने के लिए आपके बीच आए हैं। दुआ करते हैं कि आप लोग 11 तारीख के दिन उठे, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं, मजलिस को कामयाब करिए और हमें भी 14 तारीख के दिन जश्न मनाने का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात में हमने एक गांव में गए, वहां के गांव के लोगों ने कहा, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, रात में 9 बजे की बात है, पूरा का पूरा हमारी माएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब जाग रहे थे। उसमें एक बुजुर्ग ने कहा कि साहब इतनी रात को अगर यहां पर राहुल गांधी भी आ जाए, तेजस्वी भी आ जाए, नरेंद्र मोदी भी आ जाए, कोई इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता है जो मजलिस वाले रात में 9 बजे वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये मोहब्बत आप लोगों ने हमें दी है। मैं जाते जाते बस एक बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात आप सभी लोग बड़े गौर से सुने, समझने की कोशिश करें। कल एक मीडिया की रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से पूछा कि असदुद्दीन अवैसी तो आपसे सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, आपने एमआईएम को अपने गठबंधन के अंदर क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे पास कट्टरपंथियों की कोई जगह नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप सब कट्टरपंथी बताए गए हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी के सर पे टोपी है, जो दाढ़ी रखा हुआ है, जो शेरवानी कुर्ता पैजामा पहन रहा है, वो तेजस्वी यादव की नजर के अंदर कट्टरपंथी है।
तो तेजस्वी सुन ले अच्छी तरह से, अगर तू हमें कट्टरपंथी कह रहा है तो इंशाअल्लाह बिहार की आवाम तुझे दिखाएंगे कि हम कितने कट्टर हैं अपने मामले के अंदर। हम दिखाएंगे एक एक वोट डालते वक्त हम ये बात भूलेंगे नहीं कि आज इस मुल्क के अंदर जो खड़े रहता है, हमें हमारे मजहब पर, और हद तो ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी आज खुले तौर के ऊपर लोग गुस्ताखी कर रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई कांग्रेस का, कोई आरजेडी का मुसलमान नेता, कोई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर रहने वाले, उनके तलवे चाटने वाले मुसलमान लीडर कम से कम इस बात के अंदर कोई समझौता नहीं करेंगे जब गुस्ताख रसूल कोई खड़े रहकर हमारे नबी करीम के खिलाफ गुस्ताखी करता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर एक गुस्ताख रसूल जब खड़ा हुआ और उसने किस तरह की बदकलामी की उस शख्स के बारे में जो हमारे लिए दुनिया का सबसे अजीम है, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद, हमारी जान जिसके ऊपर कुर्बान है, उसके लिए कोई एक खड़ा रहता है और उनके खिलाफ गुस्ताखी करता है। हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो कांग्रेसी, कोई ना कोई तो शरद पवार वाला, समाजवादी पार्टी वाला, आरजेडी वाला खड़े रहेगा और उसकी मुखालिफत करेगा। जब कोई नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तब हम ये फैसला करते हैं कि हम रास्ते के ऊपर आएंगे। आप सब ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, आप में से कितने नौजवान जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मुंबई के भिवंडी और मुंब्रा के अंदर काम करने वाले हैं, मैं सलाम करता हूं नौजवानों को। उस दिन छुट्टी लिए थे उन्होंने सिर्फ उस रैली के अंदर शामिल होने के लिए, मेरे भाइयों, ये बताने के लिए कि हमारे सीने में भी अपने नबी के लिए क्या मोहब्बत है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो रैली को निकालने से रोकने के लिए कैसा दबाव मेरे ऊपर लाया गया था। किसी के सर पे जाता है तो उस शख्स के सर पे जाता है जिसने पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे एमपीज बिहार से होकर गए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर सीमांचल के बारे में सबसे ज्यादा आवाज किसी ने लोकसभा के अंदर उठाई है तो वो मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। यकीनन आज सभी हुकूमतों को इस बात का एहसास तो हुआ है, ये बात उन्हें समझ में तो आई है कि सीमांचल भी इस मुल्क का एक हिस्सा है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ मैं बुजुर्गों, खास तौर से वो लोग जिनके सरों के ऊपर टोपी है, दाढ़ी है, जिनकी शिनाख्त एक मुसलमान की तरह होती है, उनके बारे में तेजस्वी यादव से टीवी के एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो सिर्फ 6 सीटें आपसे मांगी थी, वो 6 सीटें भी आपने उन्हें नहीं दी। आप अवैसी साहब को अपने साथ क्यों नहीं लिए है करके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सट्रीम लोगों की जगह नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यह है कि जो चरमपंथी, एक तरीके से यह है कि उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दों की जरूरत नहीं है। आप और हम उनकी नजर के अंदर दहशतगर्द हो गए हैं। हम इस मुल्क में जब 1947 के अंदर हमारे बुजुर्ग में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। लेकिन हर रोज हमको ये कहा जा रहा है। आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, आपको पता है क्या बयान दिया है? उसने कहा है कि अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान अगर पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का आपको इस तरीके से कह रहा है। हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा आप अपना मजहब, अपना धर्म का पालन करिए।
आपको जिस देवी देवता भगवान को मानना है आप मानिए, यही इस मुल्क की खूबसूरती थी। आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए और हमें यह कहने के लिए कि अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। महाराष्ट्र का मंत्री है, 9 तारीख के बाद जाऊं महाराष्ट्र तो तुम्हारी तरफ से उसका हिसाब कैसा करता हूं जरा ये भी देख लेना करके। मीडिया के सामने तो तू बोल दिया, शायद तुझे इस बात का अंदाजा था कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में नहीं है बिहार में है, तो बोल कुछ भी। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, इतने सालों तक जब तुम बोलते थे तो हम वो पार्टी से तो ताल्लुक रखते नहीं है, जो कुछ भी बोले तो आपको सुनना है, आप सुनते रहते थे। 75 सालों तक हमने क्या किया कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे मजहब पर उंगली उठा रहा है, हमारे खिलाफ कैसे कैसे बयानबाजी कर रहा है, हम सुनने का काम करते थे। हम मजलिसी है, अभी हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले हैं, इसीलिए हम उन साफ शब्दों में कहते थे 75 साल तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। उसमें बहुत बहुत हो चुका है। जिसको जो भाषा में समझ में आता है उस भाषा में अगर हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये कल हमारे सर पे आके नाचना शुरू कर दे। हद तो ये हो गई है कि हमें बोलते बोलते, हमारे मज़हब के ऊपर बोलते बोलते वो हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से थे वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है। जेडीयू का मुस्लिम लीडर खामोश, कांग्रेस का मुस्लिम लीडर खामोश, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम लीडर खामोश, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने नबी से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। हम एक पैगाम देते हैं, हम एक पैगाम देते हैं कि ऐसे 100 कुर्सियों को हम जूती पे मारेंगे, अगर कोई हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र के अंदर एक हरामी महाराज ने जब हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कौन सा मुसलमान लीडर खड़े रहता है और इसकी मुखालिफत करता है। जब कोई नहीं खड़े रहा तो हमने कहा कि उसको हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है करके। और तब हमने ये फैसला लिया कि हम मुंबई तक एक रैली लेकर जाएंगे। आप लोगों ने YouTube के ऊपर देखा होगा कि वो रैली कैसी थी करके। इसमें एक आवाज़ लगाए और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इकट्ठा हो गए, लब्बैक कहते हुए। गाड़ियों का एक काफिला जब निकलने वाला था, पूरी हुकूमत महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत हिल गई। पुलिस का सहारा लिया गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम ये रैली नहीं निकाल सकते, पुलिस तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत ने हमसे साफ कहा है कि ये रैली तुम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या कर लोगे? तो बोले बल का प्रयोग करेंगे, अगर तुमने कोशिश भी की है तो। बल का मतलब ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि ताकत तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने उनसे ये कहा कि तुम लगाओ जितनी फौज लगा सकते हो, और अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के बताओ। तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, और मैं मेरी ताकत लगाता हूं बंबई तक, मैं तुमको पहुंच के बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंचे, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम किसी भी तरह से गुस्ताखे रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हर रोज इस तरह के बयान आते हैं। कौन करता है इसका मुकाबला? कौन करता है इसका विरोध?
आज पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई एक शख्स मुसलमानों के बारे में बात करता है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हर मुद्दे पे बात वो करेगा, हर मुद्दे के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलेंगे। लेकिन इलेक्शन आया तो नहीं, मैं तो आरजेडी का, मैं कांग्रेस का, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं फलां पार्टी का, मैं ढमका पार्टी का। लेकिन इलेक्शन के वक्त में अलग अलग पार्टियों में, लेकिन मुद्दा जब आएगा तुम्हारा और हमारा तो उम्मीद करेंगे कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो खेल खेल रही है इलेक्शन को लेकर, वो जानते हैं उनके मकसद क्या है, उनकी साजिश क्या है। आप लोगों को घुसपैठिया साबित करने की कि साहब दिखाओ आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, दिखाओ आप वो कागजात कि आप यहीं के रहने वाले हैं, नहीं तो आपको घुसपैठिया करार दिया जाएगा। ये डर और खौफ का माहौल तैयार कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अख्तर उल ईमान साहब के साथ एक 8-10 एमएलए आप भिजाइएगा, किसकी मां ने नहीं जनी है कि यहां पे एक शख्स को भी यहां से बाहर निकाल सके। सिर्फ अब ताकत दीजिएगा। सरवर आलम साहब जीतते हैं तो एक एमएलए यहां से जीतेगा, लेकिन इसकी ताकत मिलेगी अख्तर उल ईमान साहब को, और अख्तर उल ईमान साहब को जो ताकत मिलेगी उसका नतीजा यह होगा कि मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो चीख चीख कर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, उसको ताकत मिलेगी असदुद्दीन अवैसी साहब को। बट गए, बिखर गए। अभी अभी हम एक जलसा कर रहे थे, वहां पर एक गाड़ी जा रही थी भोंगे में। वो गाड़ी थी लालटेन वाले की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था मुसीबत में मुजाहिद, कोरोना में मुजाहिद, हर वक्त मुजाहिद। मैंने कहा नीचे और भी लिख देना था, हरामखोरी में मुजाहिद, दलाली में मुजाहिद, 2 नंबर के धंधों में मुजाहिद। क्या ये बिहार की आवाम नहीं जानती है कि किस तरीके से ये 2 नंबर के धंधे करते आए हैं? और क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन के अंदर रहते हुए नीतीश कुमार अगर उनको एक फोन करेगा और ये कहेगा कि मैंने तुझे छूट दी थी हराम की दौलत कमाने के लिए, चल आ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, चले जाएंगे? कौन सा इनका ईमान और कौन सा इनका धर्म है? इनका ईमान, इनका धर्म सिर्फ बेईमानी का पैसा है, दौलत है इनके लिए। हम पैसे के पीछे कभी नहीं गए और ना इंशाअल्लाह कभी जाएंगे। लेकिन समझ रहे हैं कि साहब मैं तो, मेरे पास नीतीश कुमार के सरकार, पुलिस, प्रशासन मेरी जेब में है करके समझ रहे हैं कि बिहार के चंद गुंडे मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। तो एक बात सुन ले मास्टर, मैं तो ये समझा था मास्टर मतलब बच्चे को पढ़ाने वाला कोई होगा, टीचर वीचर करके। ये तो 2 नंबर के धंधे पढ़ाने वाला आदमी है। एक बात समझ लो, तेरे पीछे 5-25 गुंडे घूमते होंगे, हमारे पीछे तो हुकूमतें पड़े रहती है उसमें। हम उनसे नहीं डरते हैं तो तुम्हारे जैसे चिल्ले पिल्लों से क्या डरेंगे? हम जिस स्टेट से आते हैं वहां पर हमने शिवसेना के झंडे को उखाड़ कर फेंक कर वहां पर मजलिस के झंडे को लहराया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं। और यही कांग्रेस वाले उस मनसे के राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे से गले मिल रहे, एक दूसरे को गोदी में बिठा रहे हैं। वो राज ठाकरे जो कहता है कि मैं बिहारियों को बंबई के अंदर टिकने नहीं दूंगा, मैं बिहार के नौजवानों को यहां पे धंधा नहीं करने दूंगा। अरे तुम यहां पर हमें ताकत तो जो हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर कौन बिहारी को हाथ लगाता है करके उसमें। मेरे भाई, ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन नहीं है। आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हमारी मस्जिदें आज गिराई जा रही है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हम खामोश। अजानें बंद कर दी जा रही है कि लाउडस्पीकर हटा दो, अजान नहीं हमारे कानों तक आनी चाहिए, और हम खामोश। हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती हो।
कॉलेज में अगर पढ़ने आना है तो हिजाब में नहीं आ सकती हो, और हम खामोश। कौन लड़ रहा है मेरे भाई? लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी इतना भड़काऊ भाषण क्यों करते हैं। तकलीफ है मेरे भाई, जब हम देखते हैं ये तड़प उनकी तरफ देखते हैं, मीडिया वाले बार बार उनसे यही सवाल करते हैं। उसमें असद भाई अब एक अच्छी तरीके से उनको जवाब देते हैं, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या तुम मोम का पुतला समझ रहे हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। लेकिन आज तमाम सियासी पार्टियां इस इंतजार में है कि हम असदुद्दीन अवैसी को रुस्वा कैसे करें, उनको कैसे कमजोर करें, उनको कैसे खत्म करें। भाजपा वाला सोच रहा कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस वाला सोच रहा आरजेडी जीत जाए चलेगा, आरजेडी सोच रहा भाजपा वाला जीत जाए चलेगा। लेकिन सभी लोग एक बात सोच रहे कि हम में से कौन हारा कौन जीता चलेगा, लेकिन मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए। साजिशें तुम्हारी है लेकिन आवाम हमारी है मेरे भाई, आवाम हमारी है। और ये आवाम इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन तय करेगी। 11 तारीख के दिन तुम्हें उठना है, फजर की नमाज अदा करना है, अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाना है। सरवर आलम साहब की निशानी पतंग है, ईवीएम के ऊपर 5 नंबर है, 5 नंबर। डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज याद है ना? 5 नंबर के ऊपर जाकर आपको क्या करना है? पांच नंबर के ऊपर क्या करना है? खटाखट खटाखट खटाखट। और जो तेजस्वी और राहुल गांधी ने कहा था कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है बिहार के अंदर, हम तुमको एक सीट नहीं देते हैं, ये आवाम इंशाअल्लाह तुमको बताएंगी 11 तारीख के दिन खट खटाखट खटाखट करके। और जब 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो यही तेजस्वी और यही राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर करेंगे खट 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 खट। खोलो, आओ हमारे साथ। इंशाअल्लाह वो मंजर भी आएगा अगर आप लोग हमारा साथ देंगे मेरे भाई, अगर आप लोग इंशाअल्लाह साथ देंगे। कोई नहीं है अपना, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, कोई नहीं है अपना। हमको गैरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने ही हमें मिटाने में लगे हुए हैं, हमें ख़त्म करने के लिए। इम्तियाज़ जलील अगर हारा है मेरे भाई तो कोई गैरों की वजह से नहीं हारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 मुसलमानों उम्मीदवारों को पैसा देकर खड़ा किया। 16, किसी ने 200 वोट लिया, किसी ने 400 लिया, किसी ने 500 लिया। मैं महज 1700 वोट से हारा। उन्होंने ये समझे कि पूरे के पूरे जुट जाएंगे और इम्तियाज़ जलील को हरा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं मजलिस ही हूँ। हारने के बाद भी महाराष्ट्र कभी आओ और देखो तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे भाई का जलवा कैसा है वहाँ पे करके। तो सिर्फ आपसे यही इल्तिजा है कि 11 तारीख के दिन आप मजलिस को कामयाब करिए। सरवर आलम साहब को आप विधानसभा भिजाइए। 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो यकीनन हम भी, सलीम बेग साहब हैदराबाद में रहेंगे, वारिस पठान मुंबई में रहेगा, मैं औरंगाबाद के अंदर रहूँगा। नतीजे अगर हम जो उम्मीद कर रहे हैं अगर वैसे आ गए तो जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा। और वो जश्न मनाने का मौका आप लोग हमें देंगे। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा, उसमें मेरा भी सीना फ़ख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी कोचा धामन गया था, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरी माँओं और बहनों से ये इल्तिजा करने के लिए कि ये तुम्हारा बेटा
इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया है। इत्तेहाद की झोली में आप लोग अपना वोट डाल दीजिएगा, बस यही उम्मीद करके मैं आप लोगों से रुख्सत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह।